विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं, दलालों की बढ़ती सक्रियता, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता के विरोध में आज विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में छात्रों ने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता एवं IMS निदेशक प्रोफेसर SN संखवार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया है। प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रतिनिधि पुनीत मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय न केवल BHU समुदाय बल्कि संपूर्ण पूर्वांचल एवं अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रेखा है। साथ ही आपको हम बता दें कि इस दौरान बहुत सारे छात्रों ने अपनी बातों को भी रखा है। मैं काशी विश्वविद्यालय में शोध का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पर छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। काशी विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनके लिए हमने अपना यहाँ विरोध जताया। यहाँ पर ये अस्पताल आपको मालूम होगा कि पूर्वांचल में स्थापित है अस्पताल, और पूर्वांचल में पिछड़े जिले आते हैं। इस अस्पताल पर पूरा पूर्वांचल, यूं कह लीजिए बिहार और झारखंड निर्भर है। लेकिन जब यहाँ पर कोई मरीज दवा के लिए आता है, दवा कराने के लिए आता है, तो यहाँ पर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहने को ये अस्पताल इस अस्पताल को 100 साल बने हो गए, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार बहुत कम किए गए हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पर मरीज आता है पूर्वांचल से या फिर बिहार से, तो उसको खाने की सुविधा, दामों में खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा उसके प्रति है कि नहीं, सबसे पहले जो मरीज यहाँ है उसको सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध हो, एक अच्छी खाने की व्यवस्था उपलब्ध हो, और उसके बाद यहाँ पर जो दलाली चल रही है, दलाली अर्थात कि जाँच अंदर न करा के डॉक्टर साहब लोग बाहर लिखते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? यहाँ पर जो मरीज आता है दवा के लिए, इलाज के लिए, वो कोई क्या मुंबई से नहीं आ रहा, कोई दिल्ली से नहीं आ रहा, वो पूर्वांचल के आ रहा है। और पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था किस आधारित अर्थव्यवस्था है, तो हम लोगों के पास कितने पैसे होंगे? मतलब हम मरीजों के पास रहने खाने भर की व्यवस्था नहीं है। इलाज के लिए आते तो हमको, हमारे पास हजारों का बिल दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जो है कि क्या कहते हैं कि मरीजों के लिए सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई जाए सस्ते दामों में। और हम जो छात्र हैं, हम छात्रों के लिए, जो काशी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक अलग से यहाँ पर वार्ड की स्थापना की जाए, जहाँ पर वो छात्र अलग से आए, अपनी दवा का, अपने इलाज के लिए जो है कि वो जांच दे सकें, उसके एक्सरे करा सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम छात्रों को लाइन लगा के बहुत परेशान होना पड़ता है। हम छात्रों को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमारी दुर्दशा बहुत बेकार होती है। हम क्लास छोड़ के आते हैं, हम अपना समय दे के आते हैं, लेकिन हमको नंबर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहली मांग हमारी यह है कि सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाए, जांच वगैरह जो है कि बहुत ही कम दामों में हो। और तीसरी जो सबसे मूल्यवान बात यह है कि जो मरीज पूर्वांचल से या बिहार से आते हैं उनके लिए सबसे पहले खाने की व्यवस्था कराई जाए। कभी कोई ऐसा होता है कि मरीज की जो इलाज होता है वो कम से कम महीना भर लंबा इलाज खींचता है, तो मरीज कहाँ जाएगा? रोज घर से तो आ नहीं पाएगा, अपने बिहार से पूर्वांचल से तो आ नहीं पाएगा। तो उसकी यहाँ रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। बुलडोजर खड़े हैं, फोर्स तैनात है, हाथ में कोर्ट का आदेश है, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ ने प्रशासन को रोक रखा है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस भी पूरी तैयारी से आई थी। हाथ में लठ, सिर पर हेलमेट और छाती पर बुलेट प्रूफ जैकेट बता रहा है कि तैयारी पूरी थी, क्योंकि वे एक ऐसे इलाके में गए थे जहां उपद्रव की पूरी संभावना थी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन की है। दरअसल यहाँ महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर स्थित बेगम बाग कॉलोनी में अतिक्रमण की शिकायत थी, जिसे हटाने के लिए शुक्रवार को प्रशासन का पूरा दल बल पहुंचा था। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को लगी, वे सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए महाकाल मंदिर पहुंचने वाला रास्ता बाधित हो गया। लेकिन अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग को सामने किया और चेतावनी दी कि इन्हें शांति से हटाया जाए, नहीं तो डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके बाद मुल्ला जी सामने आए, उन्होंने हाथ में माइक थामा और भीड़ को घर भेज दिया। मजबूरी है कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के सामने न तो आप कुछ कह सकते हो, न मैं कुछ कह सकता हूँ। दरअसल हरी फाटक ओवर ब्रिज से महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग के बीच बेगम बाग कॉलोनी है। लगभग 1.5 साल पहले इस मार्ग पर 28 ऐसी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया था, जिस पर लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। कुछ लोगों ने बिना परमिशन के 2 संपत्तियों को एक कर निर्माण कर लिया था, तो कुछ संपत्तियां ऐसी थी जिन्हें रेसिडेंशियल उपयोग के लिए दिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल
व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा था। इन 28 संपत्तियों की सबसे पहले लीज निरस्त की गई, जिसके वर्तमान में 50 से 60 भाग हो चुके थे। लीज निरस्त होने पर इसे अतिक्रमण मान लिया जाता है, इसलिए मकान नंबर 49 और 55 से कब्जा हटाने की कार्रवाई करने आज पुलिस प्रशासन और निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। ये बेगमबाग क्षेत्र महाकाल से लगा हुआ एरिया है। यहाँ 2 मकान यूडीए ने जो अतिक्रमण में चिन्हित किए थे, इनको खाली कराने का, उसके बाद पोल्यूशन की कार्रवाई है। क्योंकि कार्रवाई बेसिकली यूडीए की, हम लोग यहाँ सुरक्षा के लिए कोई न्यूसेंस ना हो, कोई एलो सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए लगभग 150 का पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। हालांकि बाद में प्रशासन की सख्ती के आगे सबको घुटने टेकने पड़े। आनन फानन में घरों से सामान निकाला गया और फिर बुलडोजर गरजना शुरू हुआ। दोनों घरों को तोड़ दिया गया। हालांकि अभी ये शुरुआत है। बेगमबाग इलाके की लगभग 28 प्रॉपर्टी की लीज निरस्त की गई है। आने वाले दिनों में बाकी संपत्तियों का कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वैसे सबको सितंबर 2024 में ही लीज निरस्त की सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी कुछ संपत्तियों के मामले कोर्ट में लंबित है, इसलिए इन पर जैसे जैसे फैसले आते रहेंगे वैसे वैसे ये कार्रवाई होती रहेगी।